नमस्कार, आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम उस फुलरई गांव पर हैं जहां मंगलवार को एक बहुत बड़ा हादसा हुआ और जहां लगभग 100 लोगों की जान चली गई और उन लोगों की जान गई जो सत्संग में शामिल हुए थे। यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं शबाना खंडेलवाल, जो भाजपा की नेत्री भी हैं और आगरा से यहाँ ये मौके पर देखने आई हैं क्या स्थिति है। जी बताएं, क्या यहाँ आने का आपका उद्देश्य क्या था? आने का उद्देश्य ये था कि जो विडम्बना, जो ऐसी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारी बहनें, बच्चे छोटे छोटे जो चले गए भगवान के पास, सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और हम उस बाबा, पाखंडी बाबा का वो देखने आए थे स्थल के जहाँ उसने ये पाखंड का जाल बिछा रखा था। हम ऐसे बाबाओं की सख्त और कड़ी निंदा करते हैं। अगर वो विष्णु का अवतार कहता है, जो कि जेब कतरा रहा है, क्रिमिनल इतिहास रहा है उसका, अगर वो विष्णु का अवतार था तो कहाँ गया उसका चक्र? इतनी मौतों को जिम्मेदार क्यों भाग गया शिखंडी? वो यहाँ रहता और मौत की जिम्मेदारी लेता। तो इतनी बड़ी घटना के बाद फिर उन्होंने पता चला वो आए नहीं यहाँ, भाग गया है, छुप के बैठ गया है। पुलिस तलाश रही है उसकी, उसके आश्रमों पे जा रही है। तू कहाँ है? विष्णु का अवतार है ना तू। शर्म आनी चाहिए ऐसे बाबाओं की। ये बाबा खुद कहते हैं मैं विष्णु का अवतार। हाँ, सारे लोगों से वो कहता है कि सुदर्शन चक्र है मेरे पास, मैं विष्णु का अवतार हूँ। तो कहाँ गया वो अवतार? कहाँ गया उसका सुदर्शन चक्र? क्यों नहीं बचाया? मासूम बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे मौत के शिकार हुए। और हम निवेदन भी करने आए थे, क्योंकि गांव के लोग सीधे होते हैं, महिलाएं भोली होती हैं, शिक्षा का अभाव होता है। हमारा निवेदन यही है कि ऐसे पाखंडी बाबाओं से बचो, क्योंकि जब इन बाबाओं की जीविका हम जैसे लोगों पे चलती है, निर्भर है, ये किसी का क्या उद्धार करेंगे? तो उस पाखंड के जाल से बाहर आए। और हम मांग करते हैं अपनी सरकार से, क्योंकि बाबा का बुलडोजर किसी को बख्शता नहीं है। हम मांग करते हैं कि इस बाबा को सजाए मौत होनी चाहिए। यहाँ योगी जी भी आए, दौरा करके गए, तो क्या ये मांग वहाँ तक पहुँचाई आपने? हम उनके साथ ही थे, उनके पीछे ही हम भी तो आपने उनसे कही ये बात है? देखिए, योगी आदित्यनाथ, उनका फैसला, उनका निर्णय सब जानते हैं। उनको हम जैसे कार्यकर्ता हम क्या बताएंगे? उनसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। रिजल्ट आपके सामने आएगा कि उनका निस्वार्थ, और उनकी आंखों पे जैसे अदालत में पट्टी बंधी होती है ना, वैसे ही बाबा का है। कोई भेदभाव कुछ नहीं है, निष्पक्ष। और वो बुलडोजर चलेगा, उन लोगों पर भी चलेगा, उन आयोजकों पे भी चलेगा जिन्होंने ये धंधा बना रखा है। शबाना जी, आपने जो बार बार इस बात को कह रही हैं कि बाबा पाखंडी, ढोंगी, ये सब किस आधार पर करी है? क्योंकि लाखों लोग वो तो उनके अनुयायी हैं, उनकी तो बड़ी आस्था है उनमें। आज देखिए ना, ये सारे जूते मारने की बात कर रहे हैं। आज हमने जूते मारे हैं उसके फोटो पे। आज सारे लोग उसको गाली दे रहे थे। काय का शिखंडी है वो? क्यों भाग गया? शिखंडी है वो। और आज मैं कहती हूँ, सबसे पहले सशक्त सेना की अध्यक्ष हूँ मैं, शबाना खंडेलवाल। आ जाए बाबा, सत्संग करके देखा, पहला जूता मैं मारूंगा उसको। देखा, ये इस घटना के बाद लोगों के मन का आक्रोश निकल कर आया। शबाना खंडेलवाल जो कि आगरा से आई हैं और धर्म से जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने कहा योगी जी ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। कि उनका सबसे बड़ा जो आक्रोश है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के ज़्यादातर महिलाएं लोग हैं, जो शिक्षा का अभाव है, और वो आस्था के चक्कर में आकर ऐसे बाबाओं के चुंगल में आ जाती हैं, और बिना कुछ सोचे समझे वो लोग यहाँ पे आए। उसके बाद उन्होंने देखा इतना बड़ा हादसा यहाँ हुआ, खौफनाक मंजर यहाँ जो पसर गया, चारों तरफ लाशें बिखर गईं और उन्हें समझने वाला कोई नहीं था। और जिसके पीछे वो आए, सबसे बड़ा सवाल यहाँ है कि जिन बाबा ने 15 दिन से यहाँ इतने बड़े, आप देख रहे हैं, इतने बड़े कई एकड़ में, कम से कम 25-30 एकड़ में इतना बड़ा यहाँ कार्यक्रम रखा गया, और चंद घंटों का कार्यक्रम, उसके बाद बाबा यहाँ से निकल के जाते हैं। और उन बाबा के अनुयायी उनकी धूल उठाने के लिए, प्रणाम करने के लिए सड़क पर झुकते हैं। और उसके बाद बाबा के सेवादार की बाबा की गाड़ी निकल रही है, उनमें धक्का मारते हैं। धक्का मारने के बाद ये स्थिति होती है कि आगे के लोग पीछे पर, उसके बाद पीछे लगातार गिरते गए लोग, एक के ऊपर एक हुए, लाशें बिछ गईं, उनमें खासकर सबसे ज़्यादा महिलाएं। तो ये जो आक्रोश आपने देखा, वो सिर्फ यही बता रहा है कि ऐसी घटनाएं फिर ना हो। उन्होंने मांग की है उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ से, जो कि अभी यहाँ होकर गए, उस स्थान का जायजा लेकर गए,
एक एक घटनास्थल पर जाकर एक एक चीज को बारीकी से समझा है, देखा है कि आखिर कमी कहाँ रही, किसकी रही, कौन दोषी है। तो उनका ऐसे दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ सिकंदर राव से मैं सुशील गोस्वामी।